क्या सूरत हाल बनने जा रही है? क्या वो मोदी जो 2 इलेक्शन से हारा नहीं है, 10 साल से उसको कोई इलेक्शन हरवा नहीं सके, क्या वो जेनजी से हारने जा रहा है? क्योंकि अभी सूरत हाल ऐसी है कि पिछले कोई 3 हफ्तों से जो नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है और उसके बाद आप यूँ कहें कि दिल्ली के जो ऐवान हैं वो लरज रहे हैं इस वक्त कि ये क्या होने जा रहा है। तो ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है भारत के अंदर? क्या नेपाल बांग्लादेश के बाद अब भारत की बारी आ चुकी है? ये मिट्टी के पहलवान इनकी औकात समझ आ गई है और ये जितने मर्जी बड़े बड़े बुर्ज गोदी मीडिया ने बनाए हुए थे उनके ऊपर अब जो मिट्टी का पहलवान होता है ना, उसको मारने की जरूरत नहीं होती, उसके सिर्फ आप पानी फेंक दें तो वो खुद ही मेल्ट होकर नीचे जाए। जेन जी इंडिया में सिर्फ पानी फेंक रही है मिट्टी के पहलवानों में। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये वो जो काकरोच जनता पार्टी है, अब जो रातों रात बनी थी, वो कैसे बनी थी कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक्सपोज हो गया था। सारे पेपर लीक होते थे, लीड क्लास जो थी उनको कंट्रोल करती थी और जो उनके साथ कनेक्टेड होता था वो नंबर लेके आगे अगली मंजिलों तक पहुंचता था। उनके जिस तरह हमारा CSS प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत भी सिविल सर्विस के पेपर लीक होते थे और सिर्फ लीड क्लास के अलाइंड माइंडसेट जो उसी RSS माइंडसेट के लोग थे वो सारे उस CSS में क्वालिफाई होके आगे ब्यूरोक्रेसी में आ रहे थे। आर्टिफिशियल सिस्टम था, जुडिशरी उसको कवर कर रही थी, पूरी की पूरी जुडिशरी। वो भारत जो खड़ा ही इतनी बड़ी जमहूरियत जिसको गांधी जी ने और नेहरू जी ने, पटेल जी ने खड़ा ही एक जुडिशियल सिस्टम जो सोशल जुडिशियल सिस्टम के ऊपर खड़ा किया था, वो जुडिशरी सारे इस 2 नंबरी को कवर कर रही थी और सारे का सारा सरमाया भारत का सिर्फ 2-3 बड़े अंबानी जैसे खानदानों के पास वो मर्ज हो चुका हुआ था और वो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे थे। और पीछे माइंडसेट वो RSS, इनके पास एक ऐसा हथियार था कि जो टेढ़ा होता था उसको RSS के जरिए उठवा मरवा देते थे। ये पूरे का पूरा सिस्टम ये हाईजैक कर चुके हुए थे और ये दज्जाल बन चुके हुए थे उस सिस्टम के ऊपर। मगर जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसी सिस्टम के तहत कुछ बच्चों ने जब रिट की कोर्ट में, तो अब उसी भारत की जो दुनिया की नाम नहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बनी हुई थी, उसका चीफ जस्टिस सूर्य कुमार, वो सूर्य समथिंग, मैं उसका पूरा नाम भूल रहा हूं, सूर्य भारत, चीफ जस्टिस सूर्य जो है वो रूलिंग देता है अपनी कि ये नौजवान जो हैं ये हमारे मुल्क के ऊपर काकरोच बन के बोझ बने हुए। अब काकरोच क्या है? अपनी यूथ को कॉकरोच कह, अपनी यूथ को उन्होंने काकरोच कह दिया कि काकरोच क्या खाता है कि घर के जो बच्चा कुचा खाना है वो के बोझ बन गए। नौजवानों ने कहा कि ठीक है, हम काकरोच है ना, अब इसी काकरोच को हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। वो उसी आइडेंटिटी के साथ बन के सामने आ गए और 220 मिलियन, मैं सब 1 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 2 करोड़ लोग अब उनको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। 3.5 लाख की उनकी ऑन ग्राउंड मेंबरशिप हो चुकी हुई है। इस वक्त वो दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, बच्चे यंग, आपकी एज के, आपसे छोटे, जेन अल्फा भी इवन उनके साथ जुड़ चुकी है। कल की न्यूज ये है कि जो फॉर्मर तहरीक थी जिसको मोदी ने जबरदस्ती सिखों की तहरीक को, जो पूरे भारत को अनाज उगा के देते हैं और जिस तरह उनको सलब उनके हकूक किए गए थे, वो भी कल के अपने ट्रैक्टर और तलवारें लेके ज्वाइन कर चुके हुए हैं। तो अब ये तहरीक जोर पकड़ चुकी हुई है। अब इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया उन बच्चों ने और जिस तरह बेदर्दी के साथ उनको मारा जा रहा है, जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। बच्चियां, मैं वीडियोस देखते कि हमारा दुश्मन सही लेकिन बच्चे तो सांझे होते हैं जी। हमारे अंदर तो इतना दिल है कि इसी तवस्सुत से मैं आपको अब आखिरी एक लाइन देता जाऊं कि जब मार्का हक हुआ था, हमने इनके 50 जहाज लॉक आर्म्ड, हम 50 जहाज 5 मिनट में गिरा सकते थे इनके, लेकिन हमने 8 गिराने का फैसला किया, बाकी छोड़ दिए मां के बच्चे, जाओ आइंदा ना आना, और अब आइंदा नहीं आएंगे वो। हमारे अंदर तो इन बच्चों के लिए इतना दिल है। तो आज भी हम कंडेम करते हैं क्योंकि बच्चे सांझे होते हैं
और जिस बेदर्दी के साथ पुलिस ने उन बच्चों को मारा है और जवान बच्चियों की छातियों के ऊपर पांव रख रख के जिस तरह पुलिस वालों ने उनके कपड़े फाड़े हैं, मैं बहुत रंजीदा हुआ। दुश्मन है, दुश्मन के बच्चे हैं, मगर हमारे दिल उन बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चे हक की बात कर रहे हैं और वो खड़े हैं। और ये अब जब तक ये जो बुचर ऑफ गुजरात का, अच्छा मजे की बात बताऊं, इस वक्त तो टॉप ट्रेंड उनका जा रहा है, वो बिलावल भुट्टो के 2 उनके ट्वीट्स और 2 उनके बयान हैं जो इस वक्त टॉप ट्रेंड जा रहे हैं। एक जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मोदी इज ए टीमो वर्जन ऑफ नेतन्याहू, और दूसरा उनका टॉप ट्रेंड जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन वाज कॉट एंड किल्ड बट बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल लाइव एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2 टॉप ट्रेंड जा रहे हैं। तो जब उनकी कौम ने हमारे लीडर्स के ये टॉप ट्रेंड बनाए हुए हैं, दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो इतने सालों से कहता रहा है कि ये मोदी, और ये मोदी को जब इसने गुजरात में कत्लेआम किया था तो उसी वक्त नेतन्याहू और उसके आबाओ अजदाद ने इसको पिक कर लिया था कि यही बंदा है जिसको लेके आना। और ये इजरायली एस्टेब्लिशमेंट इसको इतने अरसा इन्होंने इलेक्शन लड़वाए, इलेक्शन जितवाए और आज उसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और अभी भी वो कायम है अपनी ज़्यादा। मेजर साहब थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, आपने वो भी बहुत जगह पे जाके अपेयर होना होता है, आपने इसके बावजूद भी हमें वक्त दिया है। और नाज़रीन, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए खैर का सबब बनेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।